जेई मेंस का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है और एच एक्स को यहाँ पर एफ एक्स की टर्म्स में गिवन है। यहाँ पर हमें इस एक्सप्रेशन की लिमिट निकालनी है। जी कंपोजिशन एच ऑफ एक्स माइनस वन की लिमिट हमें एक्स इक्वल टू वन पे निकालनी है। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पर कि पहले एच एक्स को कैलकुलेट करने लग जाएंगे, फिर एच एक्स माइनस वन को कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पे पुट करेंगे, फिर उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। उतने में आपका 10 मिनट खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहले जिसकी लिमिट निकालनी है वहीं उसी को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। आप x इक्वल टू वन रखिए। यहाँ पर x इक्वल टू वन पर g ऑफ h ऑफ जीरो आ रहा है, यानी कि आपको h ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए। तो एक्चुअली हम यहाँ पे लिमिट निकाल रहे हैं। तो h ऑफ जीरो किसके बराबर होगा? यहाँ पे जीरो रखेंगे तो आएगा टू ऑफ जीरो ऑफ माइनस ऑफ f ऑफ जीरो। अब क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं तो अब हम एक बार जीरो माइनस निकाल लेंगे, एक बार जीरो प्लस निकाल लेंगे। और क्योंकि यहाँ पर लिमिट निकालने पर कहीं पर डज नॉट एग्जिस्ट का ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब दोनों लिमिट ये बराबर आ रही होगी, तभी हम जी ऑफ इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो एच ऑफ जीरो माइनस कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है। रखिए यहाँ पे जीरो माइनस, जीरो माइनस मतलब होगा जीरो से थोड़ी लेफ्ट में, जीरो से थोड़ी छोटी वैल्यू है ना। एफ ऑफ जीरो माइनस और ये होगा एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, जीरो से थोड़ी छोटी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपको पता है माइनस वन होता है, तो ये माइनस टू दे देगा पूरा। और एफ ऑफ जीरो माइनस यहाँ से कैलकुलेट होगा, मतलब जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी तो यहाँ से निकलेगी। अब आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर एक्स जो है लेस देन जीरो है तो आपको पता है कि x अगर लेस देन जीरो है मतलब x नेगेटिव है, और जब नेगेटिव वैल्यू मॉड के अंदर लिखी हुई होती है तो मॉड को खोलने के लिए हम माइनस लगा देते हैं, मॉड हटाने के लिए माइनस साइन लगा देते हैं। तो यहां से आ जाएगा माइनस वन। जब देखो इसका मतलब है कि x जब जीरो नहीं है तो x या तो जीरो से छोटा होगा या बड़ा होगा। तो x जब जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव वैल्यू पे मॉड लगाते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो मॉड डायरेक्टली हटा दिया जाता है। पॉजिटिव वैल्यू से मॉड को हम डायरेक्टली हटाते हैं और नेगेटिव वैल्यू से हम एक माइनस साइन का इंटू करके मॉड को हटाते हैं। तो यहाँ से आगे आंसर हुआ है। तो अगर मैं एफ ऑफ जीरो माइनस निकाल रहा हूँ, मतलब जीरो से थोड़ी छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो वो मुझे माइनस वन देगा। तो माइनस ऑफ माइनस वन आएगा, यहाँ से माइनस वन आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जीरो प्लस मतलब होता है 0.0001, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालोगे तो आएगा जीरो। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो हो गया। एफ ऑफ जीरो प्लस मतलब क्या हो गया कि फंक्शन एफ की वैल्यू निकालनी है जीरो से थोड़ी छोटी बड़ी वैल्यू पर। जीरो प्लस मतलब जीरो से थोड़ी बड़ी वैल्यू, तो जीरो से थोड़ी बड़ी वैल्यू तो ये रही। इस पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है वन, तो रख दो यहाँ पे वन। जीरो माइनस वन इक्वल टू माइनस वन। इसका मतलब ये हुआ कि एच ऑफ जीरो की वैल्यू माइनस वन आई, यानी कि जो अंदर लिखा हुआ ये मैटर है ये हमने सुलझा लिया है और इसकी वैल्यू आ गई है माइनस वन, है ना। अब हमें जी ऑफ माइनस वन की वैल्यू निकाल। जी ऑफ माइनस वन कहाँ से निकलेगा? अरे जी एक्स से निकलेगा, सिंपल बात है। तो जी ऑफ माइनस वन निकलेगा यहां से, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन, है ना। अभी इसको भूल जाइए आप, है ना। हमें लिमिटिंग इसकी वैल्यू निकालनी है माइनस वन पर। जी ऑफ माइनस वन मतलब माइनस वन पर इसकी वैल्यू निकालनी है। यूं तो माइनस वन पर इसकी वैल्यू वन दे रखी है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे ऐसे, साइन ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, सॉरी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, माइनस वन रखेंगे तो साइन जीरो अपॉन जीरो, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो इक्वल टू वन, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू वन, है ना, बिना किसी झंझट के। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।